वीडियो थोड़ी पर्सनल है। ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं है, बल्कि उन सब लड़कियों की कहानी है जो शादी के बाद जॉइंट फैमिली सिस्टम का हिस्सा बनती हैं। It has been over a year, you can say. I became a mother, अल्हम्दुलिल्लाह। और इस एक साल ने मुझे जितना सिखाया है शायद पूरी ज़िंदगी में मैंने नहीं सीखा। Although I have 15 years background being an educationist, but जो लर्निंग आपको लाइफ में being a mother, being a wife, being a डॉटर इन लॉ मिलती है, वो बीइंग एन एजुकेशनिस्ट नहीं मिल सकती। सो जॉइंट फैमिली सिस्टम कुछ लोग कहते हैं सपोर्टिव होता है, कुछ लोग कहते हैं डिफ़िकल्ट होता है, बट इन रियलिटी इट इज़ बोथ। शादी के बाद जब आप एक नए घर में आती हैं तो सिर्फ घर नहीं बदलता, बल्कि आपकी आइडेंटिटी भी चेंज होती है। और उस आइडेंटिटी चेंज चैलेंज को एक लड़की को एक्सेप्ट करना पड़ता है। क्यों? एक साथ बहुत सारे रोल्स आपको प्ले करने पड़ते हैं, पर्टिकुलरली डॉटर इन लॉ का रोल, वाइफ का रोल, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आ मदर रोल। कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं खुद को कहीं बहुत पीछे छोड़ आई हूँ। एंड देयर वर द डेज व्हेन आई वाज फेल्ट ओवरवेल्म्ड। मुश्किल था चीज़ों को मैनेज करना, बहुत मुश्किल था। जब बेबी रोता था, एक्सपेक्टेशंस हाई होती थी, मेरी खुद की भी। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे मेस को मैंने फेस किया और अपने इमोशंस को किल करके, यू कैन से, या इट इज़ किल करके, इस जर्नी को अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। लेकिन इस जर्नी ने मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए भी दी, बहुत सारा एक्सपीरियंस मैंने गेन भी किया, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट था कम्युनिकेशन के थ्रू सर्वाइव करना। अगर हम चुप रहते हैं तो लोग समझते नहीं कि हम किस फेज़ से गुज़र रहे हैं। खुद को एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी है। जॉइंट फैमिली सिस्टम में खुद को एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है पेशेंस रखना। या हम जिन घरों से आते हैं वहाँ का माहौल हम पीछे छोड़ आते हैं। जब हम बेटियाँ होती हैं तब हम मुख्तलिफ होती हैं, जब हम जॉइंट फैमिली सिस्टम का हिस्सा बनती हैं तब हम बहुत मुख्तलिफ होती हैं। बिकॉज़ जॉइंट फैमिली सिस्टम में हर इंसान डिफरेंट माइंडसेट का होता है, डिफरेंट बैकग्राउंड का होता है, और हर चीज़ हमारे तरीके से नहीं होती। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ गलत हो। मैंने अपने इस एक्सपीरियंस में जो चीज़ सबसे ज़्यादा सीखी है वो है रिस्पॉन्स करना। अगर आप रिस्पॉन्स नहीं करते, कम्युनिकेट नहीं करते, एक्सप्रेस नहीं करते, तो आप सर्वाइव नहीं कर सकते। As a new bride, especially for the girls who just got married, please remember, you don't have to prove yourself every single day. आपको खुद को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती है। क्यों? क्योंकि आप सीख रही हैं, हम सब सीख रहे हैं। कुछ लोग 25 साल गुजार लेते हैं जॉइंट फैमिली सिस्टम में, वो फिर भी सीखते रहते हैं। तो काम रहे और पेशेंस रखें, ऑब्जर्व करें, सीखें। और जब आप माँ बन जाती हैं ना, तो आप और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और सॉफ्ट हो जाती हैं। अब जब मैं अपनी बेबी को देखती हूँ ना, तो मुझे समझ आता है कि हर माँ अपने तरीके से बेस्ट होती है। बिकॉज़ हर जनरेशन का अपना स्टाइल है, और जो हमारी जनरेशन है, 90s की जनरेशन, इट इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम दिस अल्फ़ा एंड बीटा जनरेशन। तो खुद को कंपेयर मत करें, अपनी ससुराल में मौजूद लोगों के साथ भी कंपेयर मत करें, अपने सराउंडिंग्स में मौजूद लोगों के साथ भी कंपेयर मत करें। क्यों? कंपैरिजन आपको सिर्फ स्ट्रेस देता है। सपोर्ट मिलती है तो शुक्र करें, स्पेस चाहिए तो रिस्पेक्टफुली डिमांड करें। जॉइंट फैमिली सिस्टम परफेक्ट नहीं होता, लेकिन अगर बाउंड्रीज और रिस्पेक्ट हो तो ये एक ब्लेसिंग भी है। आज 1 साल बाद मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि मैं परफेक्ट तो नहीं हूँ, मैं स्टिल सीख रही हूँ, खुद को ग्रो कर रही हूँ।
اور اگر آپ بھی اس فیز میں ہیں then you are not alone. It's okay to feel tired, it's okay to cry, it's okay to take time for yourself because a happy mother builds a peaceful home. اگر آپ اس ٹاپک پر اور ڈسکشن کرنا چاہتی ہیں تو پلیز کمنٹ میں ضرور بتائیں. اینڈ یس، ڈسکس کریں، شیئر کریں، خود کو نارملائز کریں. دس از سہرش، ماما آف ابراہیم. ٹیک کیئر، سی یو ان دا نیکسٹ ایپیسوڈ. اللہ حافظ.